दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर है सल्लू के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि इसका कोई ना कोई बेवकूफ बनाता ही रहता है, लेकिन रिसेंटली दुबई में एक बिजनेसमैन ने इसका बेवकूफ कैसे बनाया, आज उसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। दुबई में एक बहुत बड़ी बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है देनूब, और इस कंपनी के ओनर है रिजवान साजन साहब, जो मुंबई से हैं। वो कभी मुंबई से दुबई आए थे सेल्समैन का जॉब करने के लिए, और आज रिजवान भाई बिलियनर है। उनके पास यूएई का पासपोर्ट है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा होशियार होंगे। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि यूएई में कहीं सल्लू भाई रिजवान भाई से मिले। सल्लू भाई ने रिजवान भाई से कहा कि भाई आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो यार। मेरा बीइंग ह्यूमन तो चल नहीं रहा, और फिल्में भी मेरी चल नहीं रही। मेरे हाथ में एक बिग बॉस है, वो पता नहीं कब छूट जाए। अगर मेरे हाथ से बिग बॉस चला गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो भाई साहब, मैं अपने एक जिम की ब्रांड खड़ी करना चाहता हूं जिसका नाम है बीइंग स्ट्रांग। तो रिजवान भाई, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे ये जिम की ब्रांड फेमस हो जाए, और यूएई में हर बिल्डिंग में मेरा ही जिम लगा हो, यूएई के हर विला में मेरा ही जिम लगे। और जैसे कि मैंने कहा कि रिजवान भाई बहुत सियाने, बहुत होशियार। रिजवान भाई ने बोला कि दिक्कत ही कोई नहीं भाई साहब, बस एक इवेंट करता हूं मैं, उसमें आप 1 घंटे के लिए आ जाना, और भाई साहब आपके जिम को इतना फेमस कर दूंगा कि खाली यूएई में ही नहीं, पूरे गल्फ में हर बिल्डिंग में आपका ही जिम लगेगा। पूरे गल्फ में जब कोई बड़ा विला बनाने जाएगा तो सबसे पहले आपके जिम के बारे में पूछेगा। अच्छा, कमाल यह है कि ये बात सुनते ही सल्लू उछल पड़ा। सल्लू को लगा कि भाई मेरे तो जिम का ब्रांड फेमस हो चला है, बात खत्म। जब रिजवान भाई ने कह दिया है कि वो मेरे जिम के ब्रांड को फेमस करेंगे और अपनी सारी बिल्डिंग्स में भी वो मेरा ही जिम लगाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। तो रिजवान भाई ने दुबई में एक इवेंट अरेंज किया, और रिजवान भाई की बहुत सारी कंपनीज है, तो उन सब के होर्डिंग्स लगा दिए, उन सब के पोस्टर्स लगा दिए, मीडिया को बुला लिया, और ईरानी लड़की इल्नाज को भी बुला लिया डांस करने के लिए। आपको याद ही होगा जब सल्लू के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और कुछ दिनों के बाद वो दुबई आया था, तो वो दुबई उसी रिजवान भाई की इवेंट के लिए ही आया था। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिजवान भाई ने सल्लू को बेवकूफ कैसे बनाया। अपनी इवेंट में बुलाया फ्री, सल्लू अपना टिकट लेकर के आया, अपने होटल का खर्चा किया, और रिजवान भाई का इवेंट फ्री किया। रिजवान भाई ने सल्लू का जिम अपनी 2 बिल्डिंग्स में लगाया, लेकिन जिस प्राइस पे उनको जिम दुबई में मिलता है उसकी आधी प्राइस पे सल्लू ने अपना जिम उनको दिया। यानी कि रिजवान भाई को एक जिम की प्राइस में 2 जिम मिल गए, उन्होंने अपनी 2 बिल्डिंग्स में लगा दिया, बात खत्म। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सल्लू को क्या मिला। कुछ नहीं, वो तो आया बेचारा, फ्री में इवेंट करके गया। 2 जिम जो बेचे वो भी आधी प्राइस में बेचे। आगे कोई जिम खरीदेगा सल्लू का? कोई नहीं खरीदेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज माशाल्लाह से सल्लू भाई का स्टारडम इतना गजब का है कि अगर कहीं इनका जिम लगा हुआ होगा और कोई जिम कर रहा होगा और उसको ये पता चल जाए कि भाई ये जिम सलमान की कंपनी का है, तो भाई साहब जिंदगी में वो आदमी दोबारा उस जिम में एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, रिजवान भाई ने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि यार मैंने अपनी 2 बिल्डिंग्स में सलमान का जिम लगाया है, तो अगर मैं वहां एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेट चला जाएगा क्या? रिजवान के दोस्त ने उससे कहा कि भाई साहब तुमने सल्लू का पेट देखा कितना बड़ा लेके घूम रहा है? जब उसके जिम में उसका खुद का पेट नहीं गया तो तेरा पेट कैसे चला जाएगा? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देनूब के ओनर रिजवान साजन ने सल्लू भाई को बेवकूफ बना दिया, और मैं रिजवान भाई को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। रिजवान भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, ऐसे आदमी के साथ यही होना चाहिए। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है दिव्या भाभी की भोजपुरी फिल्म सावी के बारे में। यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का कितना बड़ा बजट है और यह कितनी वाहियात फिल्म है, लेकिन कमाल यह है कि दिव्या भाभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दिव्या भाभी इसका जमकर प्रमोशन कर रही है, और दिव्या भाभी ने आज इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज किया है। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है आयुष शर्मा के बारे में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह लड़का बार बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक में क्यों बात कर रहा है। अब
इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये ऐसी बातें सुनता ही रहता है कि इसका और इसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स हो गया है। और जब ये पति पत्नी ऐसी कोई न्यूज देखते हैं तो बहुत जोर से हंसते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। मुझे ये बताइए आयुष भाई, जब इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है तो आप इसके बारे में बात क्यों करना चाह रहे हो, दुनिया को बताना क्यों चाह रहे हो, ये तो बताओ। देखो भाई, ऐसा है, बार बार आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो। क्या है, किसी दिन मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, मैं कुछ सच उगल दूंगा, और अगर मैंने कुछ सच उगल दिया तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात को समझो आप मेरे भाई। बार बार आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके कुछ वैसा ही कर रहे हो कि आप बैल मुझे मार, तो ना करो, ऐसा ना करो भाई साहब। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी फ्लॉप है। ये बात तो आप एक तरफ रख दीजिए कि इसमें कितना ज्यादा पैसा लगा और ये कितनी बड़ी फ्लॉप है, लेकिन कमाल ये है कि संजय लीला भंसाली भी पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि एसएलबी जैसे बड़े डायरेक्टर ने छपरी मुनव्वर को बुलाया उसकी वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए। संजय भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है, वेब सीरीज बनी, नहीं चली ना चले, लेकिन कम से कम आप अपनी इज्जत तो रखिए। ये क्या कर रहे हो आप? मतलब छपरी मुनव्वर से आप अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन करा रहे हो। कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो शर्म करो। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर है बॉलीवुड के सड़ेले एक्टर मनोज बाजपेयी की वाइफ शबाना के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि मुझे उनकी वाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मैंने आज तक उनकी वाइफ के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अब उनकी वाइफ हीरोइन बनने आ रही है दोबारा से, और वो फिल्मों के बारे में बात कर रही है, इसलिए मुझे उनके बारे में बात करनी पड़ रही है। शबाना रजा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कमबैक करने वाली है और सबसे पहले वो एक ओटीटी फिल्म करेंगी, उसके बाद वो बाकी की फिल्में करने जाएंगी। अब इन मैडम का जरा कॉन्फिडेंस देखिए, इनको ये लगता है कि इनको कोई ओटीटी फिल्म दे ही देगा। मैडम जी, जरा मुझे आप बताएंगी कि आपको कोई भी अपनी ओटीटी फिल्म में क्यों लेगा? आपको कौन जानता है? आपकी गली का कुत्ता नहीं जानता। कसम से मैंने भी उस वक्त फिल्में देखना शुरू ही किया था जब कभी आपकी एक फिल्म आई थी। तो एक्चुअली जिस वक्त आप हीरोइन हुआ करती थी उसी वक्त लोग आपको नहीं जानते थे। आज की पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और दूसरा, मुझे यह बताइए कि कोई भी डायरेक्टर आपको ओटीटी फिल्म देगा किस क्वालिफिकेशन पे? आपने क्या किया है? मतलब आप में ऐसी क्या खूबी है? आप में एक खूबी है कि आप बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर मनोज बाजपेयी की वाइफ हो, और अगर आपको यह लगता है कि यह आपकी क्वालिफिकेशन है, इसकी वजह से आपको ओटीटी फिल्म मिल जाएगी, तो मैडम जी आप सपने देख रही हो। कसम से यकीन करो, आप सपने देख रही हो। आपको सपने में ही फिल्म मिल सकती है, रियलिटी में तो मिलने वाली है नहीं। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर साउथ की उस फिल्म के बारे में है जिसमें काम कर रहे हैं अक्षय कुमार, जिसका नाम है कनप्पा। अब इस फिल्म के लिए प्रभास को भी साइन कर लिया गया है, और यह पहली दफा होगा जब प्रभास और अक्की किसी एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। अगर एक ही फिल्म में इन दोनों को लिया गया है तो यह तो बिल्कुल क्लियर है कि यह एक एक्शन फिल्म होगी, और अगर ये दोनों एक्शन करेंगे तो भाई साहब बहुत ही कमाल हो जाएगा। मुझे लगता है फिर पब्लिक उस फिल्म को जरूर देखने जाएगी। दोस्तों, आज की सेवंथ खबर है कांस की, जो हर साल हुआ करता है और बॉलीवुड के बहुत लोग वहां जाया करते हैं। क्यों जाया करते हैं मुझे नहीं पता। अब खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या और आदित्य राव हैदरी इस साल कांस में जाएंगी, लेकिन मुझे कोई यह बताओ कि ये दोनों वहां क्यों जाएंगी? इन्होंने क्या किया है? पूरे साल में मुझे नहीं लगता इनकी कोई फिल्म आई है। शायद आदित्य हीरा मंडी में है, वो भी इतनी बड़ी डिजास्टर है कि कुत्ता भी देखने को तैयार नहीं है उसको। तो फिर इन दोनों को वहां क्यों बुलाया जाएगा? ये दोनों वहां क्यों जाएंगी? कोई समझाएगा मुझे? थोड़ा तो समझाओ भाई। मतलब कांस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या कि जो हीरोइनें फ्लॉप है, जो घर पर बैठी हुई है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको कांस में आना जरूरी है? ऐसा कुछ है क्या? दोस्तों, आज की 8th खबर है उन छोटी छोटी सी ग्रेड फिल्मों के बारे में जो पिछले तकरीबन 2 महीने में रिलीज हुई हैं। ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। इनके जो निर्माता है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्मों को थिएटर में चलते हुए 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। और आप यकीन करो, बहुत सारी फिल्मों के नाम आप भी नहीं जानते होंगे, आपको भी नहीं पता होगा कि ये फिल्में कब रिलीज हुई थी। एक्चुअली हुआ ऐसे कि ईद पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, मैदान, बड़े मियां छोटे मियां। उसके बाद से कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है सारे थिएटर्स बंद है। अगर किसी मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन है तो 1 स्क्रीन खुला हुआ है, और कोई कोई वहां आ जाता है कि सर मेरी बर्थडे पार्टी है, हम 4 लोग हैं, तो आप इस फिल्म का शो
शो हमारे लिए चला सकते हो क्या? अगर आप चलाओगे तो हम देख लेते हैं। और बेचारा थिएटर ओनर क्या करे भाई, अगर वो शो चलाएगा तो कुछ तो आएगा, तो वो बोलता है ठीक है भाई आ जाओ हम शो चला देते हैं। तो एक्चुअली ये फिल्में पिछले 2 महीने से इस तरह से चल रही हैं और अगले 1 महीने और भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली नहीं है, तो अगले 1 महीना भी ये फिल्में इसी तरह चलती रहेंगी। तो एक्चुअली जो इनके प्रोड्यूसर हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म को 50 दिन हो गए चलते हुए, हमारी फिल्म को 60 दिन हो गए चलते हुए, हमारी फिल्म को 70 दिन हो गए चलते हुए। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, थोड़ी तो शर्म कर लो। दोस्तों आज की 9th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि कितना बड़ा नंगा है, ये भी आप सभी को पता है कि ये किस तरह के कपड़े पहनकर घूमता है, ये भी आपको पता है कि माल का बहुत बड़ा शौकीन है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई घटिया काम नहीं रहा जो इसने नहीं किया है। इसने न्यूड फोटोशूट कराया, इसने कॉन्डोम का प्रमोशन किया, इसने मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाई का भी प्रमोशन किया। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल नंगा है। 2 दिन पहले ये किसी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए आया था और वहां अपनी पत्नी दीपिका की हाई हील्स वाली सैंडल पहनकर आया था। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दीपिका का लहंगा ही नहीं पहनता, ये दीपिका का स्कर्ट ही नहीं पहनता, ये दीपिका की सिर्फ चप्पल ही नहीं पहनता बल्कि चड्ढी बरा सब कुछ पहनता है। ये तो इसका बस नहीं चलता कि दुनिया को दिखाए कि देखो इसने दीपिका की चड्ढी पहनी हुई है, दीपिका की बरा पहनी हुई है। नहीं तो भाई साहब ये वो भी कर सकता था। ये कहने का मतलब ये है कि ये वो आदमी है जिसने शर्म नाम का अल्फाज अपनी जिंदगी में कभी सुना नहीं है। दोस्तों आज की 10th खबर बॉलीवुड की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स की है। बढ़िया खबर है। आपको तो पता ही है कि इस वक्त देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारे नेता बिजी हैं स्पीचेस देने में, सारे नेता अपने भाषण में किसी ना किसी को गालियां दिया ही करते हैं। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया था। घुसपैठिया का मतलब है देशद्रोही। लेकिन अब गुजरात के एटीएस ने एक देशद्रोही को अरेस्ट किया है जिसका नाम है परवीन मिश्रा। आप सभी को पता है कि इंडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाइल बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मोस। इस आदमी पर इल्जाम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिटेल्स पाकिस्तान को बेच रहा था। यह खबर आपको न्यूज में कहीं दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि यह बेचारा हिंदू है। काश ये बेचारा मुसलमान होता तो आज हर टीवी चैनल पर डिबेट चल रहा होता। दोस्तों आज की 11th खबर है टीवी एक्ट्रेस गौहर खान के बारे में। वैसे तो मैं टीवी एक्टरों की खबर नहीं देता लेकिन आज दे रहा हूं क्योंकि इस बेचारी के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। इसके बेटे की उम्र 1 साल हो गई है और ये कहीं किसी रेस्टोरेंट में अपने बेटे का जन्मदिन मना रही थी। वहां पर इसने जंगल थीम रखा और कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए, सड़क तक लगा दिए कि भाई बीएमसी वाले ट्रक लेकर आ गए और बीएमसी वाले वो सब कुछ उठाकर ले गए। तो यानी कि जो इसने बेचारी ने डेकोरेशन पे पैसे खर्च किए थे वो सब बर्बाद हो गए। दोस्तों आज की 12th खबर है श्रीदेवी जी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि श्रीदेवी जी कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी। एक टाइम में वो बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। एक टाइम वो था जब कोई भी फिल्म श्रीदेवी जी के नाम से ही चल जाती थी। और ये भी आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई थी दुबई में। मरने से पहले वो मुंबई के लोखंडवाला एरिया में रहा करती थी और अब लोखंडवाला एरिया के एक चौक को उनका नाम दिया गया है, यानी कि श्रीदेवी चौक नाम रखा गया है। बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि श्रीदेवी जी के लाखों करोड़ों फैन है जो आज भी उनको याद करते हैं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनको याद किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बता देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।